गाइस अभी कुछ दिन पहले ही मैं और मेरा भाई बात कर रहे थे कि बदमाश बच्चे अच्छे लगते हैं लेकिन बदतमीज नहीं। और तभी एक केबीसी वाले बच्चे को देख लिया मैंने और मेरे को जो इरिटेटेड फील हो रहा। अमिताभ बच्चन वैसे भी नहीं पसंद है मेरे को, लेकिन बात अमिताभ बच्चन की नहीं है ना यहाँ पे। ये बच्चा कैसे एक बड़े इंसान से बात कर रहा है वो देखो तुम बस। सीट पर आ गए हैं इशित भट्ट, गांधीनगर गुजरात से है। ये कन्नड़ में ये पढ़ रहे हैं आजकल। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा, इनमें से कौन सा भोजन आमतौर पर सुबह खाया जाता है? सर ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ ब्रेकफास्ट। तो सर बी ब्रेकफास्ट लॉक करो, बी ब्रेकफास्ट लॉक। वो सब्जेक्ट जो मुझे नहीं पसंद, डांस। ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, लॉक करो डांस। सर ये भी कोई पूछने का सवाल है? अब इनके पास ही एक मौका है इस पड़ाव को पार। वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है? अरे ऑप्शन डालो। सर बी अयोध्या कांड को अच्छी तरीके से लॉक किया जाए। लॉक करके बोल रहे हैं आप, अरे लॉक करो। बाप रे, अमिताभ बच्चन ने बहुत शांति से डील किया है। जिस उम्र में है वो उनसे थोड़ी छोटी है जया बच्चन, फिर भी देखा है कितनी चिड़चिड़ी है। वो कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो नहीं, मैं तो उसको नहीं मारती, लेकिन मैं बातों से ही उसको रुला के भेज देती। लातों से मारने का काम तो उसके मम्मी पापा का है। उन लोगों ने मारा नहीं तब जाके ये ऐसे बिहेव कर रहा है। मैं मेरे पापा जैसे बात कर रही हूँ। मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि कोई भी बच्चा अगर गंदे तरीके से बिहेव कर रहा हो तो उसके माँ बाप की गलती है, बच्चे की गलती नहीं है। आई एग्री टू इट नाउ। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा, सब कुछ भाई मेरा वीडियो येलो ना हो जाए। अबे यार ऐसे मीम्स मत बनाओ। बच्चा है वो अभी, इसीलिए ऐसे बिहेव कर रहा है। बड़ा होगा उसको पता चलेगा कि गलत बिहेवियर था उसका और वो सुधार लेगा पक्का। यार ऐसे कैसे ट्रोल कर रहे हो, कितना छोटा बच्चा है वो। मैं समझ रही हूँ बहुत लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी कि इसको भी ट्रोल कर दिया गया ना, इसने कैसे बिहेव किया था अमिताभ बच्चन के साथ, लेकिन बच्चा है यार वो। और उसको सुधारने का काम अमिताभ बच्चन का नहीं है, उसके माँ बाप का है। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। काश ये सेम चीज वो संस्कार को लेके बोल पाता है। मेरे को संस्कार पता है, इसीलिए आप मुझे संस्कार समझाने मत बैठना। और इसके मम्मी पापा भी वैसे ही है। मैंने देखा कोई तो क्लिप जहाँ पे वो लोग भी हंस रहे हैं इसकी बातों पे। रोका कैसे नहीं उन लोगों ने? कैसे उसको बोला नहीं कि रुक, ऐसे बात मत कर, सॉरी बोलो, ऐसे बात इतना भी तो कर ही सकते थे। मारते नहीं, ये तो बोल सकते थे। लोग बच्चे को ट्रोल कर रहे हैं, मैं उसके माँ बाप के बारे में सोच रही हूँ। इधर आओ ना, तुम्हें 4 बार लॉक करना सिखाता हूँ। ये वाले मीम्स देख के मोलेस्टेड फील होता है वे। लेकिन मैं जितनी बार इस बच्चे वाले मीम पे हंस रही हूँ उतनी बार मेरे को बुरा भी लग रहा है, क्योंकि उसने वहां पे बदमाशी में ओवर कॉन्फिडेंस में बोल दी ये चीजें। लेकिन अगर वो देखेगा कि उसको मीम्स पे ऐसे ट्रोल किया जा रहा है या उसके दोस्ती उस पे हंसे या टीचर से कुछ बोले या आसपास वाले लोग ही कुछ बोले, तो उसके लिए एक ट्रॉमा हो जाएगा। बच्चे ने गलत तरीके से एक्ट किया है, ओवर कॉन्फिडेंट एक्ट किया है, लेकिन गाली गलौज नहीं किया है, कुछ बहुत गंदा नहीं बोल दिया है। और ऐसा बिहेवियर नहीं है ये जो चेंज नहीं हो सकता है, ये बदला जा सकता है। इसके लिए इतना ट्रोलिंग नेसेसरी बिल्कुल नहीं था। What people think Amitabh ji wants to smash? What he really wants to smash? रेखा जी को भी लपेट लिया। पिछले साल मीम आया था, ये बुढ़ा मेरे बीच में बहुत बोलता है। अब मीम बनेगा, ये बच्चा मेरे बीच में बहुत बोलता है। ओनली थिंग दैट अमिताभ जी गॉट टू स्मैश इज बीका जी। मेरे को पता है सबसे पहले क्या याद आया कि ये तो अमिताभ जी थे जो जेल गए। अगर सलमान खान होते वहां पे, सोचो उस बच्चे का क्या होता। बट सलमान खान इज ऑल्सो काइंड टू किड्स, बट आई हैव नॉट सीन हिम डीलिंग विद अ किड लाइक दिस। अब तो इस बच्चे को भेजो, सलमान के पास भेजो भाई। अब इस बेचारे बच्चे को इतना ट्रोल कर ही दिया है तो कम से कम करियर ही बूस्ट हो जाए उसका। शोज वगैरह पे ही बुला ले लोग उसको। अरे मैं ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, आपसे सुंदर कोई नहीं है, लॉक कर दो। I dedicate this meme to all my viewers. Christopher Hipkins became the Prime Minister of which country in the year 2026? जहाँ पर भी न्यूजीलैंड होगा ना उसको लॉक कर दीजिएगा। अच्छा, इस राज्य की राजधानी क्या है? कहीं भी लखनऊ होगा तो लॉक कर दीजिएगा। अच्छा, अब तू गया बेटा। A few moments later. 15वां प्रश्न 1 करोड़ के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक नेम्ड आफ्टर नोबेल लॉरियट्स पे ताला लगाया जाए। गलत होगा विराट, ये गलत हो गया है। इसके बाद घर जाके कूटे होंगे उसको। क्या मैं पहले तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट बन रहा था इजी क्वेश्चंस पे, लखनऊ न्यूजीलैंड कर रहा था, थोड़ा सा अंग्रेजों का नाम क्या पूछ दिया, निकल गई हवा। देखा कैसे वो जब 1 करोड़ वाला क्वेश्चन गलत बोला है तो उसके मम्मी पापा ने कैसे रिएक्ट किया है, उस पर गुस्सा दिखा दिया वहीं पे जल्दबाजी में। बच्चे से गलती हुई, उसको ज्यादा रिएक्शन निकलना चाहिए, उसको बुरा लगना चाहिए, लेकिन उसके माँ बाप को ज्यादा बुरा लग रहा है।
माँ बाप का रिएक्शन ऐसा था, क्या इडली डोसा बनेगा रे तू? एक क्वेश्चन नहीं आंसर हुआ तुमसे। अरे बच्चा डरो मत, आओ ना, तुम्हारा आंसर 4 बार लॉक करता हूँ। Shit भाई, every time I see this meme मेरे को हंसी आती है। Is this what रेखा जी sees in her dreams? आओ ना, आपको 4 बार लॉक करता हूँ। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। आ जाऊं क्या मैं अपनी पे? रियल लाइफ में अगर तुमको कोई ऐसा बच्चा मिल जाए तो तुम गंदा ट्रीट नहीं करोगे उसको, नहीं मारोगे यार तुम लोग। लेकिन यार इंटरनेट पे इतना ट्रोल करना सही नहीं है, सही बता रही हूँ भाई। ये बच्चा है यार, अभी बड़ा हुआ ही नहीं है, अभी कितने बिहेवियर्स वो अडेप्ट करेगा, कितने चेंज करेगा। This kid who is being called arrogant and spoiled all over social media is none of those things. He is 10 years old and he was overconfident. And kids are like this. हाँ. They can be shy. हाँ, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं अपने आसपास ऐसे, जो लोग या तो बहुत शर्मीले होते हैं या तो बहुत बढ़ चढ़ के चीजें बोलते हैं। Loud and awkward. That is what makes them kids. हाँ. And I don't think it is bad parenting either. Okay. We were allowed to be awkward and crazy. We didn't have to be worried about trolls on the internet. But now even a few minutes of misplaced confidence and he is being insulted by the whole country. What I am worried about is that now the kid will have to face far greater shame, not only from his classmates, but random strangers on the internet. Right. Taken out of context, it might be a funny clip, but we forget that there is a real human being behind the meme. And when it is a kid who does not understand this amount of hate can really affect how he views himself and ruin his confidence for life. Yes. भले ऐसे मीम देख के हंसी आ रही है, लेकिन फिर ये भी आ रहा है दिमाग में कि उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चा ही है यार वो। उस लड़के का तुम लोग को ये दिख रहा है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट और बोल रहा है लॉक कर दो, लेकिन ये भी देखो कि वो बच्चा पक्का स्मार्ट होगा तभी वो केबीसी में गया है। एक उसका अच्छा ट्रेड भी देखो तुम लोग, और तुम लोग को सिर्फ इतना ही देखा कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है, क्या पता वो रियल लाइफ में बहुत अच्छा हो, वहां जाके वो ओवर एक्साइटेड हो गया और ज्यादा चीजें बोल गया हो, बस ऐसा भी हो सकता है। बट आई डोंट अग्री टू द पॉइंट वेयर ही सेड इट्स नॉट बैड पेरेंटिंग ईदर, क्योंकि बीच में रोका जा सकता था और बच्चे को बताया जा सकता था कि मत करो ऐसे। वन शॉट में शूट नहीं होता है केबीसी, प्लीज कोई भी शो वन शॉट में शूट नहीं होता है, बहुत ब्रेक्स होते हैं उसमें। आजकल के माँ बाप ऐसे ही होते हैं यार, या तो स्पॉइल कर देंगे या तो ओवर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, और बच्चा दोनों सिचुएशंस में बिगड़ जाता है। आपका बर्थडे आने वाला है। हाँ जी। तो फिर मैं तो इधर से चला जाऊंगा, इसीलिए मैं फोटो नहीं खिंचवा पाऊंगा। नहीं, आज हम आपके साथ फोटो जरूर खींचेंगे। सर, मेरे को बताया गया है कि अगर मैं 12.5 लाख के ऊपर जाता हूँ तो फिर फोटो खिंचवाएंगे, लेकिन अगर मैं उसके पहले आउट हो गया तो फिर मैं फोटो नहीं खिंचवा सकता। नहीं, आप खिंचवा सकते हैं, आप घबराइए मत। So cute. ये वाला पार्ट वायरल नहीं कर रहे तुम लोग, यहाँ पे तो वो अच्छे से ही बात कर रहे हैं ना। वो पक्का क्वेश्चंस इतने इजी लगे उसको, जैसे देखो ब्रेकफास्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया था उससे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, इसीलिए वो लॉक कर दो ओवर हाइप्ड हो गया वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन पूरे वीडियो अगर तुम देखो तो वो प्यारा था यार। घबराइए मत, पहले इनके साथ हमारा फोटो खींचो। भाई साहब आइए, यहाँ आ जाइए। आप कह रही फोटो नहीं खींचेंगे, ये फोटो हो गया। बिग हैंड फॉर इसे। I feel so bad for the kid now. वो भले सिर्फ उतने टाइम तक हुआ है ओवर कॉन्फिडेंट और कुछ भी बोल रहा है, वो एनर्जेटिक हो गए, लेकिन प्यारा है यार। वो देखो कितने अच्छे से बोला उसने, भोलेपन से बोला कि मेरे को बोला गया अगर मैं 12 लाख क्रॉस नहीं करता तो आपके साथ फोटो नहीं ले सकता मैं। इतना बड़ा मुद्दा था ही नहीं। वो बेचारा देखो जब फोटो ले भी रहा है तब भी वो उदास है। उसको पता है क्या लगा कि जिसने भी मेरे को ये 12 लाख वाली चीज बताई है, झूठ बोला है मेरे को, ही वॉज हर्ट। उसके चेहरे पे दिख रहा है कि वो उदास है कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं मेरे को कि 12 लाख नहीं जीता मैं तो फोटो नहीं ले सकता। और वो एक्साइटेड था शो पे जाने के लिए, इसीलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था यार। दैट इज सो बैड। इस तरीके से ट्रोल नहीं करना चाहिए था उस बच्चे को, सच में। फैंस अप्रिशिएटिंग अमित जी फॉर हिज काम बिहेवियर। अमित जी हु फेसेस जया जी एट होम। ये तो कुछ भी नहीं। अरे रे, यू नो व्हाई आई डोंट लाइक अमिताभ बच्चन? क्योंकि आई फील ही स्पॉइल्ड जया बच्चन लाइफ। ही वाज इन लव विथ रेखा जी, और उन्होंने रेखा जी को चूज भी नहीं किया समाज को दिखाने के लिए सिर्फ कि वो कितने परफेक्ट इंसान है और अपनी शादी वो कभी भी स्पॉइल नहीं करेंगे, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही था ये। जया जी के साथ शादीशुदा होने के बाद ही फेल इन लव विथ रेखा जी एंड ही कंटिन्यूड द रिलेशनशिप फॉर अ व्हाइल। और मुझे लगता है कि वो चीज जया जी को बहुत हर्ट की और उस वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हुई। कोई भी और इंसान ये नहीं बता सकता उनको कि वो कैसा कितने टाइम
टाइम तक फील करेंगी। वो उनका इमोशन है, उनका बॉडी है, उनका ब्रेन है कि वो कैसे प्रोसेस करती हैं चीजों को। मेरे को लगता है वो चीज उनको इतनी गंदी लगी, इतनी बुरी लगी कि वो ऐसी हो गई चिड़चिड़ी सी, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो इन लव विद अमिताभ बच्चन। दैट्स वाई दे मैरिड। फर्स्ट ऑफ ऑल शी हैड अ ह्यूज क्रश ऑन अमिताभ बच्चन। जितने भी इंटरव्यूज देखे मैंने उनके, उसमें ऐसा लगता है। तो उनका जो अभी चिड़चिड़ा बिहेवियर है ना, वो मेरे को लगता है इस पार्ट ऑफ लाइफ की वजह से है। दैट इज द रीजन व्हाई आई डोंट लाइक अमिताभ बच्चन। इवन रेखा जी को लोग बहुत भोला समझते हैं कि अरे प्यार में उन्होंने जिंदगी में कभी शादी नहीं की। रेखा जी वाज मैरिड टू अ गाय कॉल्ड मुकेश अग्रवाल, इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो, और बहुत पैसे थे उनपे। शी ऑल्सो मैरिड, दुनिया को दिखाने के लिए अरे मैं तो मूव ऑन कर चुकी हूँ, और वो रही ही नहीं कभी मुकेश अग्रवाल के साथ। एंड मुकेश अग्रवाल वाज सो इन लव विथ रेखा जी कि जब वो उनके साथ नहीं रही, छोड़ के चली गई, तो ही डाइड बाय सुसाइड। तो मेरे को नहीं पता लोग क्यों इतना रेखा जी के भक्त बने फिरते हैं बिना उनका बैकग्राउंड जाने कि उन्होंने भी गलत चीजें करी और बहुत ही गलत चीजें हैं ये। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक रेखा जी और अमिताभ जी। यस, हाउ ही डेल्ट विद द किड वाज नाइस। अरे यार, थैंक यू काजल जी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि काजोल भी जया बच्चन बनती जा रही है, बहुत एरोगेंट है वो, बहुत गलत तरीके से बिहेव करती है। लेकिन तुम लोग को पता नहीं है कि मीडिया भी कितने गलत तरीके से बिहेव करता है। इतना चिल्ला चिल्ली में सुनाई नहीं देता है, लेकिन मान लो तुम वहां पे हो सोलो, तो तुमको सबकी बातें सुनाई देंगी, और अगर कुछ गलत बोला जाएगा तुम्हारे अगेंस्ट तो वो ज्यादा सुनाई देंगी और गुस्सा आएगा। बहुत कम ही लोग कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज को। दैट्स हाउ सेलिब्रिटीज आर मेड। और जया जी के लाइफ में ऑलरेडी बहुत गलत चीजें हो चुकी हैं। वही सेम बात है, वो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम लोग जैसे डील करेंगे एक सिचुएशन से वैसे ही वो भी करें। उनकी अच्छी खासी उम्र भी हो चुकी है, और इस उम्र पे हो जाते हैं लोग थोड़े चिड़चिड़े, गुस्सा करते हैं छोटी छोटी बातों पे। कोई बात नहीं यार, किसी को भी अननेसेसरी हेट क्यों देना बिना पूरी बात जाने। उस बच्चे को भी और जया बच्चन जी को भी। लेट्स एंड दिस वीडियो हियर गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को कर दो लाइक, प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगर आप नए हो तो इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर लो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।